डिस्कवर टैली में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज मैं आपको एक वॉक थ्रू देने वाला हूं टैली प्राइम का। टैली प्राइम एक नया प्रोडक्ट है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का और सक्सीड कर रहा है tally.erp9 को। मैंने अभी टैली प्राइम का आइकन को क्लिक किया था। ओपनिंग स्क्रीन में ये मेरे को पूछ रहा है कि मैं कौन से डाटा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट रिमोट कंपनी और क्रिएट कंपनी। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मतलब है कि मैं यहाँ से कंप्यूटर की सभी ड्राइव्स को ब्राउज कर सकता हूँ और कहीं भी पड़ा हुआ डाटा को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जहाँ मैंने डाटा रखा है उसे मैं यूज़ करूँगा। यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। तो दिस इज़ द ओपनिंग स्क्रीन विच वी कॉल गेटवे ऑफ टैली। ऊपर हमें एक टॉप मेन्यू दिख रहा है जो एक नया एड ऑन है। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप मेन्यू हमेशा यहाँ रहेगा। विच एवर फॉर्म और स्क्रीन और एंट्री लेवल हम कहीं भी होते हैं तो टॉप मेन्यू दिखता रहता है। ये हमें हेल्प करता है मल्टीटास्किंग के अंदर। टॉप मेन्यू में वी हैव कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे पास कौन सा वर्जन टैली प्राइम का लगा है, वेदर इट इज सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। बाकी फीचर्स सब पहले जैसे हैं। अगर यहाँ पे मास्टर्स क्रिएशन में जाएंगे तो वी हैव क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ, लेजर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास क्या क्या लेजर्स बनी हुई हैं। अदर मास्टर्स में मैं जा रहा हूँ और मान लीजिए मैं स्टॉक आइटम्स में जाता हूँ तो पूरी डिटेल दे रहा है कि मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइटम्स का कौन से प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स बने हुए हैं, किन ग्रुपिंग के कैसे ग्रुप हुए हुए हैं, ये मेरे को एक ही ग्लांस पे दिखाता है। इसके बाद अगर हम मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एक क्रिएट मेन्यू है। मैं इसमें जाता हूँ और देख पाता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लेजर्स में जाता हूँ तो यहाँ से मैं लेजर को क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं स्टॉक आइटम में जाऊँगा तो यहाँ से मैं स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं ऑल्टर फील्ड में जाकर किसी भी चीज़ को ऑल्टर कर सकता हूँ। एक ही हेड के नीचे मैं स्टॉक आइटम, ग्रुप्स, किसी भी चीज़ को ऑल्टर कर सकता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल एक मेन्यू बनाया है। उसके बाद अगर हम वाउचर्स में जाते हैं तो वाउचर्स में जाके एक बड़ा सिंपल और कूल फील आता है। यहाँ पे अगर मैं सेल्स वाउचर्स को देखता हूँ तो सेल वाउचर में गए तो यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। चेंज मोड, मोर डिटेल्स और अदर वाउचर्स, ये सब नए ऑप्शंस में यहाँ मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट बटन दबाता हूँ, आप देखते रहिएगा यहाँ पे मेन्यूज चेंज हो जाते हैं ऑल्ट दबाने से और कंट्रोल दबाने से। तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे पास क्या क्या मेन्यूज अवेलेबल हैं व्हेन आई प्रेस ऑल्ट एंड कंट्रोल। तो इस तरह काफ़ी ही छोटी छोटी चेंजेस की गई हैं। अगर मैं पेमेंट वाउचर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज मोड, मोर डिटेल्स, ऑप्शनल, इन सब चीज़ों में फील्ड्स तो वही हैं लेकिन इनके अंदर ऑप्शंस बदल जाएंगी। तो मोर डिटेल्स में मैं वाउचर नरेशन, सप्लायर रेफरेंस नंबर, इन चीज़ों में जा सकता हूँ। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं सेल बिल में जाता हूँ तो यहाँ पे मोर डिटेल्स के अंदर मैं कंसाइनी डिटेल्स, ये फीचर मुझे बड़ा अच्छा और नोटिसेबल लगा कि मैं नॉर्मली शिप टू और बिल टू फीचर को यूज़ नहीं करता, लेकिन किसी एक वाउचर के लिए इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा। यहाँ पर जाके मैं शिप टू, बिल टू की फीचर को यूज़ कर सकता हूँ इन मोर डिटेल्स। तो इस पर्टिकुलर वाउचर के लिए ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी वाउचर्स के लिए वैसे ही पुराने तरीके से मैं एंट्री कर पाऊँगा। अनदर फीचर विच इज़ देयर इज़ गो टू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है
और हम कैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आई थिंक दिस फीचर इज़ गोइंग टू चेंज दैट। मैं सेल्स वाउचर के अंदर हूँ या मैं गो टू दबाता हूँ और यहाँ से आई कैन सिंपली गो टू माई डे बुक एंड देन फर्दर आई कैन गो टू स्टॉक समरी, अगेन फर्दर आई कैन गो टू लेजर्स। तो मैं यहाँ पे लेजर खोल लेता हूँ। तो ये सब फीचर यहाँ पे मैं सब फॉर्म्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ विदाउट लीविंग द सेल्स वाउचर फॉर्म। अब आप देखिए, मैं दोबारा गो टू को दबाता हूँ और शो ओपन रिपोर्ट्स में मुझे बता रहा है ये कि मैं कैसे कहाँ से कहाँ तक गया था। तो अगर मेरे को वापस सेल बिल में जाना है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और वापस सेल बिल खुल जाएगा। अदरवाइज मैं एस्केप करके भी वापस सेल बिल तक आ पाता। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि मान लीजिए मैं एक सेल बिल बना रहा हूँ और अचानक मुझे एक और सेल बिल बनाना है, तो मैं इसे होल्ड पे रख के गो टू में जाकर क्रिएट वोचर में जाके एक नया सेल बिल बना सकता हूँ और सेव करने के बाद मैं पुराने सेल बिल में आ जाऊंगा और इसे मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। इट इज़ सिंपली होल्डिंग द ओल्ड वाउचर सेल वाउचर एंड क्रिएटिंग अ न्यू सेल्स वाउचर। ये चीज़ मैं डिफरेंट वाउचर्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए सेल वाउचर और मैं किसी की रसीट काटना चाहता हूँ तो मैं रसीट को भी यहाँ से काट सकता हूँ। अदरवाइज गो टू फीचर में अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ इट बिकम्स स्विच टू। देखिए गो टू है, जैसे कंट्रोल दबाया स्विच टू, दिस मीन्स that now I can leave the form on which I am working and go to any other form simply from here। मैं स्विच टू में जाता हूँ और मैं बिल्स पेबल या मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में जाना चाहता हूँ तो मैं ट्रायल बैलेंस में गया, मेरा सेल्स बिल क्लोज हो चुका है और मैं सीधे ट्रायल बैलेंस में चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सेल्स बिल ना क्लोज हो और मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकूँ तो उसके लिए मैं गो टू को यूज़ करूँगा। अब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ पे एक और मेन्यू ऐड हुआ, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। इसके साथ मैं अपने डाटा को और वाउचर्स को वेरीफाई कर सकता हूँ, सिंपल टर्म्स में उनका ऑडिट कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा फीचर है और अगर हम यूज़ करेंगे दिस इज़ वेरी गुड एंड यूजेबल फॉर ओनर्स, ऑडिटर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है वो है, देखिए ये मैंने सेल बिल काटा हुआ है। इस सेल बिल के अंदर आई थिंक आई हैव गॉट मोर देन, यहाँ नोटिस कीजिए 43 लाइन आइटम जिसके नीचे हैं, तो ऑलमोस्ट 60 के करीब लाइन आइटम्स हैं इस सेल बिल के अंदर। तो अगर मैं इसे प्रिंट के अंदर जाता हूँ और मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए ये सेल बिल मैं 4 पेजेस में प्रिंट कर पाऊँगा। अब मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ और ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसे यस कर देता हूं। तो अब अगर मैं इस बिल का प्रीव्यू देखूंगा तो ये 3 पेजेस में हो गया, ऑलमोस्ट 2 पेजेस है लेकिन 3 पेजेस में हो गया है। और अब मैं अगर वापस कॉन्फ़िगर में जाके ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव वाउचर सेव पेपर के नीचे चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड, यानी कि सेकंड पेज में मेरा हेडर जो है उसको मैं एडिट कर सकता हूं और जो फील्ड्स मैं चाहता हूं कि उस हेडर में आए, फर्स्ट पेज में तो सारे आएंगे, सेकंड पेज में उन हेडर को भी मैं रिड्यूस कर सकता हूं। जिसके साथ अगर मैं अब इसका प्रीव्यू देखता हूं तो ये रिड्यूस, देखें बॉटम पार्ट भी कैंसिल हो गया और सेकंड पेज में टॉप पार्ट जो है वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक इसमें फील्ड्स आए हैं, जिसके कारण ये 4 पेजेस से 2 पेजेस में मैं इस इनवॉइस को प्रिंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और काफ़ी लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ राइट साइड पे टॉप मेन्यू के अंदर हेल्प फीचर है जो अब काफ़ी यूज़फुल बना दिया गया है। इसके अंदर ट्रबल शूटिंग के मेन्यू में अगर जाते हैं तो मुझे इवेंट लॉग दिखता है, उसके नीचे रिपेयर एंड री इंस्टॉल एप्लीकेशन, रिपेयर डाटा और माइग्रेट डाटा के फील्ड्स हैं।
रिपेयर डाटा मैं यहाँ से ही अब कर पाऊँगा। इसके अलावा TDL को एक्टिवेट करना है तो मैं यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ। एक नया फीचर यहाँ मुझे मिल रहा है अबाउट। अगर मैं अबाउट में जाता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, TDLs, डाटा, कनेक्टिविटी और कंप्यूटर यानी कि मेरे हार्डवेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन, इसमें कितनी रैम है, कौन सी विंडोज़ लगी है और क्या हार्ड डिस्क का साइज़ है और कौन से प्रिंटर्स। देखें प्रिंटर इंस्टॉल में अगर मैं जाके शिफ्ट एंटर करूँगा तो मुझे स्पेसिफिकली सारे प्रिंटर्स जो इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो दिखाएगा। इसके बाद एक फीचर मैं आपको और बताना चाहूँगा, शॉर्टकट कमांड अब चेंज हो गई है। Ctrl+Alt+C की जगह Ctrl+C और Ctrl+V टू पेस्ट, ये अब हम टैली के अंदर यूज़ कर पाएंगे। बहुत अच्छा चेंज किया उन्होंने और अब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टैली के लिए कॉपी कैसे करेंगे। नॉर्मली जैसे हम कॉपी करते हैं एक्सेल में या वर्ड में, वैसे ही मैं टैली में कॉपी कर पाऊँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि टैली प्राइम अब खाली 64 बिट OS में चलेगा, यानी कि 32 बिट OS में नहीं चलेगा और Windows 7 से पीछे के जितने वर्जन्स हैं वो ये सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल डिस्कवर टैली और बेल आइकन को टिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।